हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं जावा के इंस्टॉलेशन और उसके कॉन्फ़िगरेशन की। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से फॉर्मल शुरुआत कर पाएंगे कि कैसे हमें जावा एनवायरनमेंट के साथ में काम करना है, और आने वाले मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अब हम प्रैक्टिकल के साथ ही चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये लेक्चर आज बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। हम जावा 17 का यूज़ करेंगे यहाँ पर। हालांकि हमें पता है कि मार्केट में अब 21 लेटेस्ट है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ में आज भी जावा 8 या जावा 11 पर काम चल रहा है। 17 में या तो रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं या होने जा रही इंडस्ट्री। और 8, 11, 17 और 21 ये सारे LTS वर्जन है। हम जानते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन की जावा में क्या भूमिका है। जावा 8, 11 का सपोर्ट आज तक भी मेंटेन करती है, और 17 अगर हम शुरुआत करेंगे अभी, तो ये मान लीजिए आगे 15-20 ईयर्स तक हमें कम से कम सपोर्ट जावा का 17 वर्जन को मिलेगा। तो 17 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब इस इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम सिंपल नोटपैड में पहला जावा प्रोग्राम बनाएंगे। उसको कंपाइल कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं, पाथ कैसे सेट करना है हमको, ये सारी इंपॉर्टेंट स्टेप्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आगे फिर जब हम प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करेंगे तो हमारे लिए डे टू डे में प्रोग्राम बनाना, उसको प्रैक्टिकली रन करना काफ़ी आसान होगा। तो देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पर अपन। तो आप सबसे पहले तो ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। जो भी ब्राउज़र आपकी मशीन पे जावा 17 डाउनलोड टाइप कर दिया हमने, काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाएंगे 17 के साथ में आपको। हमें ऑफिशियली ओरेकल के कॉम्बिनेशन पे जाना है, हमने आर्काइव वाले वर्जन पे नहीं जा रहे हैं, सीधे जावा डाउनलोड पे क्लिक करा हमने। यहाँ पर यहाँ आपको दिखेगा कि जावा 21, 17 अभी लेटेस्ट में काउंट हो रहे हैं दोनों। तो हम जावा 17 की बात करेंगे यहाँ पर। 17 के साथ में भी सपोज मैं अभी विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, तो विंडोज़ हमने सेलेक्ट कर लिया। और ये 64 का जो इंस्टॉलर है दिख रहा है आपको, ये 64 बिट इंस्टॉलर किट पर जाके आपको क्लिक करना है। तो यहाँ हमने जाके क्लिक कर दिया, हमारा इंस्टॉलेशन ऑनगोइंग हो जाएगा यहाँ पर। अब तो डाउनलोड्स में जाएंगे आप, तो आपको जावा 17 की फाइल दिख गई यहाँ पर, जो अभी हमने जस्ट इंस्टॉल किया है। यहाँ पर उस पर डबल क्लिक करके हम इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो ये हमने दे दिया यस। एक मिनट, एडमिन यूज़र नहीं है। नेक्स्ट करते जाइए आप। इसको बाय डिफ़ॉल्ट उसी फोल्डर पर रखिएगा जो प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 17 फोल्डर है। कुछ टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन के लिए। अब यहाँ पर तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया हमारा। अब अगर हम चाहेंगे चेक करने की जावा प्रॉपर इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, तो आप चले जाओ C: प्रोग्राम फाइल्स जावा, और ये दिख रहा है JDK 17। आगे जाके आपको इतना करना है कि 17 के बाद जाना पड़ेगा बिन, और इस बात को आप कॉपी कर लो पूरा सिलेक्ट करके। क्या किया समझ में आ रहा? हम C: में गए, देन प्रोग्राम फाइल्स, देन जावा JDK 17 और बिन पे जाके हमने इस बात को सेव कर लिया। इतना सा काम करना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने की बात करेंगे। एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना मतलब क्या करेंगे हम, ये देखिए एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। यहाँ आ गए। अब एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करोगे आप, तो ये नीचे दिख रहा है पाथ, इसको एडिट करना है आपको सबसे पहले। अब एडिट करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल पुराना 17, मैं इसको इस पर्टिकुलर को या तो डिलीट कर देता हूँ एक बार, और यहाँ हमने एक ब्लैंक न्यू क्रिएट कर दिया। और क्रिएट करके हमने जो नया अभी हमने पाथ सेट किया था, कॉपी किया था, C प्रोग्राम फाइल जावा JDK 17 और बिन, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। ओके,
ये ओके कर दिया आपने, बाहर आ गए। मतलब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, छोटी सी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप पाथ सेट करते हो तो अब आप फ्रीली कॉन्फिडेंटली जावा को किसी भी डायरेक्टरी से, ड्राइव से एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पर अब इसको टेस्ट कैसे करोगे आप? तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करोगे? cmd, इवन यहाँ भी आप दे सकते हो जावा डैश डैश वर्जन। दिख रहा है आपको जावा 17 आ गया यहाँ पर। LTS वर्जन ये बता रहा है कि अभी मैंने आपकी ओसो कोडिंग जो रूटीन डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टरी के अंदर जाके हमने चेक किया। हमको अपने प्रोग्राम बनाना है, सेव करना है, हम किसी भी डायरेक्टरी फोल्डर में जाके ये सब कुछ कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं डी कॉलन में, अपने फोल्डर क्रिएट कर देते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। या अभी आपने इतना टेस्ट कर लिया, अब एक काम करते हैं, नोटपैड में जाके हम लोग पहला प्रोग्राम राइट कर लेते हैं। क्या लिखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम में हम लोग? यहाँ पर क्लास टेस्ट। क्या स्टेप थी हमारी? पहला प्रोग्राम बनाने के लिए क्या नीड होगी? हमने ले लिया क्लास टेस्ट, देन एक ही मेथड है हमारे पास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये ब्रैकेट हो गया हमारा। अब इस मेन मेथड में हमने थोड़ा नोटपैड में हमको लिखने की चिंता करना पड़ती है ज़्यादा, तो सिस्टम डॉट प्रिंट या प्रिंट एल एन, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। तो ये हेलो वर्ल्ड टाइप का जो प्रोग्राम है वो हमने बना लिया, ओसो कोडिंग प्रिंट कर दिया। अब इसको सेव करने की जब बात आती है तो हम डी कॉलन में गए। डी कॉलन में हमने एक जावा बिगिनर करके फोल्डर ले लिया यहाँ पर, या मैं एक नया फोल्डर यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, कोई बना हो तो ठीक है। जावा ओसोप ले लेते हैं अपन यहाँ पर, ब्लैंक है ये। और जावा ओसोप में हमने इसका नाम दे दिया टेस्ट डॉट जावा। नोटपैड में बाय डिफॉल्ट वो डॉट टीएक्सटी फाइल सेव करता है। तो जावा प्रोग्राम को अगर मुझे यूज़ करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आप उसको सेव करोगे विथ एक्सटेंशन डॉट जावा। मतलब एक बार जब जेडीके इंस्टॉल हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया, तो आपको पहला प्रोग्राम रन करने के लिए नीड क्या होगी कि इसको हमने सेम प्रोग्राम को टेस्ट डॉट जावा के नाम से सेव कर लिया। क्या करेंगे हम जाके, अब यहाँ पर डी में cd जावा ओसोप नाम की डायरेक्टरी में आ गए और हमने दे दिया dir। यहाँ दिख रहा है प्रोग्राम हमारा टेस्ट डॉट जावा। हमने सी में प्रोग्राम फाइल में जहाँ एक्चुअल जावा इंस्टॉल्ड है वहाँ पर अपना प्रोग्राम सेव क्यों नहीं करा है? क्योंकि इससे बचना है आपको। बचना क्यों है? मान लिया कल से ओएस करप्ट होता है, जावा करप्ट होती है, तो कोई आपका जो सारा डेटा है, जो आपके सारे प्रोग्राम से, वो सब लॉस्ट हो जाएंगे। बेटर अप्रोच क्या होगी कि आप डी पे, ई पे, एडिशनल किसी ड्राइव पे जाके अपने प्रोग्राम्स को सेव करो। चूँकि हम पाथ सेट कर चुके हैं, अभी आपने देखा था हमने वो बिन तक का पाथ कॉपी किया था पूरा, जावा प्रोग्राम फाइल, जावा जेडीके बिन, उस पूरे फोल्ड पाथ को हमने जाके, याद होगा आपको, पाथ सेट किया था। और पाथ सेट करने के बाद क्या क्लैरिटी आ गई अब कि मैं कहीं से भी जावा के प्रोग्राम को सीधे कंपाइल कर पाऊंगा, रन कर पाऊंगा। मेरे पास कंप्लीट जेडीके अवेलेबल है अब। तो ये फ़ायदा अब यहाँ मिलेगा आपको, इस जगह पे जाके मैं सीधे जावा प्रोग्राम को कंपाइल भी कर पाऊंगा और रन भी कर सकता हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा देखो, आप कमांड क्या देते हैं, कंपाइल के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं जावा सी। और जावा सी कमांड के बाद हम देंगे टेस्ट डॉट जावा। अब इसकी डायरेक्टरी चेक करो, यहाँ बन गई टेस्ट डॉट क्लास। मतलब टेस्ट डॉट जावा को जैसे ही मैंने कंपाइल किया, इसने एक फाइल बना दी टेस्ट डॉट क्लास। अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए जावा इंटरप्रेटर की नीड होगी। वो जावा इंटरप्रेटर केस सेंसिटिव मैंने दिया ना टेस्ट, तो ये प्रिंट हो गया ओसो कोडिंग आउटपुट। अभी अगर मैं टी स्मॉल लिख दूं, यहाँ पे देखो आप, ये टी स्मॉल कर दिया,
तो ये रन हो रहा है क्या प्रोग्राम, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास टेस्ट, क्योंकि जो क्लास फाइल बनी जावा में वो टी कैपिटल से बनी है, मतलब जो एक्चुअल क्लास का नेम हमने प्रोग्राम में रखा है उसी नाम से दिखेगा। यहाँ पे देखो आप, क्लास टी कैपिटल है टेस्ट। अच्छा, मैंने वो नाम दिया है टेस्ट। ऐसा नियम होता है कि हम जावा के प्रोग्राम में जो क्लास का नाम देते हैं उसी नाम से प्रोग्राम सेव करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पर दे दूँ अभी फर्स्ट, समझना आप इसको फिर से एक बार, और हमने प्रोग्राम को सेव करा टेस्ट डॉट जावा तो भी चलेगा, लेकिन क्लास फाइल अब नए नाम से बन जाएगी। तो नए नाम से बन जाएगी तो क्या होगा, देखो मैंने जावा दिया, जावा सी दिया टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल हो गया। अब मैं डायरेक्टरी कमांड दे रहा हूँ, देखो ये टेस्ट डॉट क्लास पुरानी वाली है जो इसके पहले हमने बनाई थी, अब ये बन गई फर्स्ट डॉट क्लास। मतलब अब मैं जब जावा दे रहा हूँ यहाँ पर रन करते समय जावा, मैंने क्या दे दिया फर्स्ट, एफ कैपिटल, तो ये ओसोप कोडिंग प्रिंट हो गया। मतलब ऐसा नियम नहीं है, जो कोर जावा कंपाइलर को इस बात से मतलब नहीं है कि आप दोनों के नाम सेम रखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम आईडीज़ पे काम करेंगे तो वो मैच करते हैं कि जावा जो क्लास फाइल नेम है और जो प्रोग्राम का नाम है वो सेम रखना है आपको। लेकिन जब हम रूटीन में काम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि आपके प्रोग्राम का नाम कुछ भी हो, कंपाइल होने के बाद इट विल जनरेट डॉट क्लास फाइल, और डॉट क्लास फाइल जो बनेगी वो उस नाम से बनेगी जो जो नाम आपके प्रोग्राम में क्लास का दिया हुआ है। अभी मैंने फर्स्ट दिया था और इसको मैं बोल दूं फर्स्ट जावा, मतलब अब मैं सेव कर लूं और शिफ्ट करके रिकम्पाइल करा, अब जाके DIR दूंगा तो आपको फर्स्ट जावा के नाम से भी मिल जाएगी फाइल, फर्स्ट जावा डॉट क्लास। ये छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है समझने की है कि जब हम जावा को इंस्टॉल कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं रन करने के लिए, अब फ़ायदा क्या हो गया, मैं किसी भी ड्राइव में, डी में, ई में, जहाँ भी आप जावा रिलेटेड कोई फोल्डर बना रहे हो, बेटर अप्रोच क्या होगी, प्रॉपर फोल्डर बनाओ, प्रॉपर पैकेज बनाओ। जैसे हमने बात की ना पैकेज स्ट्रक्चर क्या है, स्टैंडर्ड जावा का लैंग पैकेज है, आईओ पैकेज है, यूटिल पैकेज है, वैसे हम खुद के पैकेजेस भी क्रिएट कर पाएंगे। हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स को एक एक फोल्डर डायरेक्टरी में अलग अलग रखते जाएं, ये प्रैक्टिस डेवलप करना चाहिए हमको। अभी देखो प्रोग्राम का नाम टेस्ट डॉट जावा है, मैंने 3 बार क्लास फाइल के नाम बदले, टेस्ट, फर्स्ट जावा। अब जब रन करूंगा मैं तो ये फर्स्ट जावा के नाम से रन कर देगा, देखो इसको, ये आ गया ओसोप कोडिंग। मतलब ये बहुत सिंपल अप्रोच है, ईजीएस्ट अप्रोच कि मुझे कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम को रन करना है, और रन करने के बाद जावा सी कमांड यूज़ करते हैं फॉर कंपाइलेशन। अच्छा, कंपाइल टाइम पे केस सेंसिटिव नहीं, ध्यान रखना आप, मैं ये टी अभी स्मॉल कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइल प्रॉपर हो गया ये। और रन टाइम पर ये अगर मैं स्मॉल कर दूं फर्स्ट, मैंने एफ स्मॉल कर दिया तो ये क्लास फाइल मिलेगी नहीं उसको अब यहाँ पर। तो ये रन टाइम पर केस सेंसिटिव है, क्योंकि उसको उस समय एग्जैक्ट क्लास मैच करना जरूरी है रन टाइम पर। कंपाइल टाइम पर वो केस सेंसिटिव नहीं, आपने प्रोग्राम का नेम कुछ भी दिया अपर केस लोअर केस में लिख के कंपाइल कर लोगे, देयर इज़ नो वरी इन डेट। क्लियर? तो ये एक सिंपल अप्रोच है, हमने आज देख लिया सिंपल जावा को कैसे आपको इंस्टॉल करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या नीड थी, मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ब्राउज़र पे जाके आपने जावा डाउनलोड सर्च किया, सर्च करने के बाद ऑफिशियल एप्पल की साइट से, ओरेकल की साइट से जाके आपको इसको डाउनलोड करना है। विंडोज़ वर्जन पे गए थे, हमने 64 इंस्टॉलर को डाउनलोड किया था, यहाँ पे याद होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपने डाउनलोड शुरू किया, डिफ़ॉल्ट पाथ पे जावा स्टोर हो गई। जाके देखेंगे अपन तो जावा कहाँ जाके इंस्टॉल हुई थी, तो सी प्रोग्राम फाइल जावा JDK 17, और हम बिन तक गए तो उस पाथ को सेव करके आए थे, ताकि ओरिजिनल JDK अगर मुझे रन करना होगा, चलाना होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होगा तो मुझे बिन तक जाना जरूरी है। तो बिन तक का मैंने पूरा पाथ कॉपी किया और एनवायरनमेंट वेरिएबल को जाके एडिट करा, वहाँ अगर पाथ पहले से था तो डिलीट कर दिया, नहीं है तो ब्लैंक न्यू क्रिएट करोगे, ब्लैंक एम्प्टी स्पेस आ जाएगी, वहाँ जाके उसको पेस्ट कर दो, आप सेव करके बाहर आ जाओ। अब आप देखोगे कि हम जावा को किसी भी फोल्डर से, किसी भी डायरेक्टरी से उसको रन कर पा रहे हैं, मतलब प्रोग्राम को कंपाइल कर पा रहे हैं, फिर रन कर पा रहे हैं। तो ये पूरी प्रोसेस, और पहला प्रोग्राम हमने बना लिया,
फर्स्ट प्रोग्राम है सिंपल, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये जो 2 लाइन है ये टाइम टेकिंग है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का अपना रोल है, तो सब कुछ मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अभी इस प्रोग्राम में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन वाली बात हमें करना थी। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।